एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सरस्वती और छोटी बहन का नाम किरण था। सरस्वती का पति कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सरस्वती रोज अपनी छोटी बहन किरण के घर काम करने जाती थी। किरण की शादी एक बहुत अमीर साहूकार से हुई थी। घर बड़ा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। ऊपर से वो सुंदर भी थी और उसी सुंदरता के साथ उसका लालच और घमंड भी बढ़ता चला गया था। हर सुबह सरस्वती जल्दी उठती, अपने बीमार पति और बेटे को संभालकर किरण के घर काम करने जाती। एक दिन जैसे ही वो पहुंची, किरण ने ताना मारते हुए कहा, दीदी, आज फिर देर हो गई। इतना बड़ा घर है, काम ही काम। तुम्हें समय का जरा भी ख्याल नहीं रहता। सरस्वती ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर देना बहन, बच्चा रात भर बुखार में तड़पता रहा। बहाने मत बनाओ, किरण बोली। पहले आंगन साफ करो, फिर कमरे, उसके बाद बर्तन और रसोई, सब कुछ चमकना चाहिए। सरस्वती बिना कुछ कहे काम में लग गई। आंगन बुहारा, फर्श पूछी, कमरे चमकाए और अंत में बर्तन धोने बैठ गई। उधर किरण आराम से पलंग पर बैठी मोबाइल चला रही थी। काम खत्म होने के बाद किरण ने गेहूं का ढेर दिखाते हुए कहा, इनमें से सिर्फ अच्छे दाने अलग करो, टूटे फूटे और कचरे वाले दाने अलग रख देना। मेरे घर में घटिया अनाज नहीं पकता। सरस्वती ने गेहूं साफ किए और रसोई में खाना बनाने लगी। मन ही मन सोच रही थी, आज शायद मुझे भी थोड़ा अच्छा खाना मिल जाए। बेटे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। लेकिन जाते वक्त किरण ने उसे सिर्फ टूटे फूटे गेहूं थमा दिए। ये बेकार दाने हैं, तुम ही ले जाओ, हमारे काम के नहीं। सरस्वती ने बिना शिकायत किए अनाज लिया और घर लौट आई। आंखों में आंसू थे, पर होंठ चुप थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कभी बासी चावल, कभी सड़ी सब्जी, यही सरस्वती की मजदूरी थी। एक दिन किरण के घर बड़े पूजा पाठ और भोज का आयोजन हुआ। पूरे गांव को न्योता दिया गया। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, खुशबू से पूरा घर महक उठा। काम के बाद किरण ने सरस्वती को मिठाई के टूटे टुकड़े और चिपकी हुई शक्कर पकड़ा दी। ये किसी के खाने लायक नहीं, तुम ले जाओ। सरस्वती का दिल टूट गया। रोते रोते गांव के पुराने नाग देवता के मंदिर के पास पहुंची और बोली, हे नाग देवता, मुझसे ये अपमान और गरीबी अब नहीं सहन होती। अगर मेरी किस्मत में बस दुख ही है तो मुझे यहीं डस लीजिए। उसकी पुकार सुनकर मंदिर में तेज प्रकाश फैला। जब सरस्वती घर पहुंची और मिठाई की पोटली खोली तो चमत्कार हो गया। पोटली में ढेरों मिठाइयाँ, पकवान और फल थे। घर सोने चांदी से भर गया। उसका बीमार पति पूरी तरह ठीक हो गया। 3 दिन बाद किरण को खबर लगी। वो जलन से भर गई। लालच में अंधी किरण ने वही रास्ता अपनाने की ठानी। उसने जानबूझकर बासी खाना मांगा, मंदिर गई और झूठ बोला। लेकिन इस बार नाग देवता क्रोधित हो गए। तू दुखी नहीं, लालची है। तूने झूठ बोला, ईर्ष्या की। अब तू असली गरीबी देखेगी। क्षण भर में उसका महल झोपड़ी बन गया। सोना चांदी पत्थर हो गया। पति का साथ भी छिन गया। इस तरह दया से जीवन संवरता है और लालच से सब कुछ उजड़ जाता है।